नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजी न्यूज इंडिया। और इस वक्त की स्पॉटलाइट खबर ये है कि एक तरफ तमिलनाडु में अमित शाह और विजय की तस्वीरों ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक सम्मान का मौका है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों में शामिल अमित शाह और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में तेजी से अपना विस्तार बनाते हुए विजय, दोनों की एक ही तस्वीर ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं और अटकलें होना लाजमी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये तस्वीरें जो हैं कोई राजनीतिक संदेश बताना चाहती हैं। हालांकि कोई भी राजनीतिक समझौते या गठजोड़ की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इन तस्वीरों का मतलब क्या है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि तमिलनाडु के सीएम बने विजय, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ अपना विस्तार स्थापित करने में लगे हुए हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भाजपा अब तमिलनाडु में अपना विस्तार मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, किस मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है, क्या बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उस पर विस्तार से बात करते हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में आज दक्षिणी राज्यों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। वो इस करके दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है, जहां दक्षिण भारत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक की तस्वीरों ने भी खूब ध्यान खींचा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान किया। आपको ये भी बता दें कि आखिर इस बैठक में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। और इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इसका हिस्सा है। यानी कि एक मंच पर दक्षिण भारत के कई अहम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि दक्षिण राज्यों के बीच समन्वय और अहम मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में दक्षिणी राज्यों के लिए कौन से बड़े फैसले और नई दिशा सामने आती है। फिलहाल चेंगलपट्टू से ये तस्वीरें साफ है। अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक और मुख्यमंत्री विजय की ओर से गृह मंत्री का सम्मान जो किया गया। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजी न्यूज इंडिया। और इस वक्त की स्पॉटलाइट खबर ये है कि एक तरफ तमिलनाडु में अमित शाह और विजय की तस्वीरों ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक सम्मान का मौका है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों में शामिल अमित शाह और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में तेजी से अपना विस्तार बनाते हुए विजय, दोनों की एक ही तस्वीर ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं और अटकलें होना लाजमी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये तस्वीरें जो हैं कोई राजनीतिक संदेश बताना चाहती हैं। हालांकि कोई भी राजनीतिक समझौते या गठजोड़ की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इन तस्वीरों का मतलब क्या है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि तमिलनाडु के सीएम बने विजय, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ अपना विस्तार स्थापित करने में लगे हुए हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भाजपा अब तमिलनाडु में अपना विस्तार मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, किस मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है, क्या बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उस पर विस्तार से बात करते हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में आज दक्षिणी राज्यों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। वो इस करके दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है, जहां दक्षिण भारत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक की तस्वीरों ने भी खूब ध्यान खींचा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान किया। आपको ये भी बता दें कि आखिर इस बैठक में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। और इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इसका हिस्सा है। यानी कि एक मंच पर दक्षिण भारत के कई अहम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है।
ऐसे में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि दक्षिण राज्यों के बीच समन्वय और अहम मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में दक्षिणी राज्यों के लिए कौन से बड़े फैसले और नई दिशा सामने आती है। फिलहाल चेंगलपट्टू से ये तस्वीरें साफ है, अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक और मुख्यमंत्री विजय की ओर से गृह मंत्री का सम्मान जो किया गया।